हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते किसी के कमेंट आए थे मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड। तो मैं बताती हूँ कैसे बनेगी। और किसी का ये भी कमेंट था कि मैम प्लीज़ कप से बताइए। तो कप मेरे पास 3 साइज़ की, आपके पास कौन सा कमेंट करेंगे? ये है 250 ml का, ये 240 का, ये है 200 ml का। मैं आपको बना के दिखाऊंगी 200 ml का। ये 2 साइड में रख देती हूँ, 3 रहता क्योंकि मैं क्लास में बताना रहता मुझे, तो तीनों सेट मेरे पास है अभी। तो और ये चम्मच स्पून, यानी स्पून TSP TBSP ब्लैक वाली भी होती है और रेड वाली भी आती कलर की। तो ब्लैक वाली स्पून में इसलिए रखती हूँ कि बस क्लास में ये बताती हूँ कि इसे मत लेना, क्योंकि इसकी मेजरमेंट करेक्ट नहीं होती स्पून की। जो इसे सेट आती है 6 पीस की सेट आती है, 4 आती है TSP में, 2 आती है TBS में, 1 TBSP हाफ TBSP, ये 2 आती है और 4 आती है TSP में। तो ये ब्लैक वाला में नहीं रहती, मतलब इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, बस ऐसे रखी रहती हूँ दिखाने के लिए। तो ये देखिए जो बड़ा वाला रेड वाला है 1 TBSP है, TBSP, और उसके बगल में जो ब्लू वाला है वो हाफ TBSP, फिर ये 1 TSP, हाफ TSP, 1/4 TSP, 1/8 TSP। ऐसे ये सारे मेजरमेंट आपके पास होनी चाहिए, तब जाके स्पून परफेक्ट बनती है बेकिंग वाली, ये मेन होती है। अब मैंने यहाँ लिया है मल्टीग्रेन आटा, यहाँ पे मैं ग्राम में लिख दूंगी स्पून में आपको, और मेजरिंग कप से बता देती हूँ। और ये मैदा है, दोनों ली हूँ, पर मैं 3 हिस्सा में मल्टीग्रेन आटा ली हूँ और चक्की का पीसा हुआ, और 1 हिस्सा में मैदा ली हूँ। पर इसको आखिरी तक बताऊँ। अब देखिए नापने का तरीका मैं क्या बताती, कोई थोड़ा खाली लेता है, कोई दबा दबा के लेता है, सबका लेने का तरीका अलग होता है। इसकी करेक्ट क्या है तरीका मैं आपको बताती हूँ और सामने नाप के दिखाती हूँ। उंगली से बराबर करना, प्रेशर भी नहीं देना, दबाना भी नहीं। तो ये हुआ 1 कप, 200 ml वाला कप से मैं बता रही हूँ, 1 कप हुआ। उसके बाद में फिर एक बार डालूंगी तो ये हो जाएगा 2 कप। इसके बाद जो बचेगा मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि ये कितना होने वाला है। और ये है मल्टीग्रेन आटा जो मैं चक्की से लेके आई हूँ। दूसरी में वीडियो एक और मल्टीग्रेन आटा का दिखाऊंगी, पर इसमें पूरी गलतियाँ समझिए कि मैं आप लोग को समझाना क्या चाहती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें लिया है, पर ये कम है, मतलब कि 1 कप में कम है। तो एक आता है हाफ कप, तो हाफ कप भी नहीं है ये, उससे भी कम, मतलब ज़्यादा है, हाफ कप से ज़्यादा भी है। और यानी अगर मैं बताऊँ ना तो सबको समझ में नहीं आता है, 3/4, मतलब 3 बार 4 वाले से, 1/4 कप से 3 बार होना चाहिए। अगर कमेंट करेंगे तो करेक्ट आपको मैं मेजरमेंट बता दूंगी, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्राम में और कप पे दोनों बता दूंगी, लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। 2 कप, हाफ कप प्लस 1/4 कप, इतनी है मल्टीग्रेन आटा। इसके बाद मैंने लिया मैदा, मैदा लिया है मैंने ग्राम में, मैंने 1 हिस्सा लिया है, और ग्राम में 3 हिस्सा मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है। आपके सामने सब नाप के दिखा दूंगी, पर मैं लिखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि यहाँ तो आप बार बार वीडियो स्किप करके देखना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए कि करेक्ट वहाँ लिखा रहेगा। बस मैं ये दिखाती हूँ कैसे नापना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 200 ml का ही मेरा कप है, आपके पास कौन सा है फिर कमेंट करेंगी, तब जाकर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मैं मैदा को और मल्टीग्रेन आटा को छान दी हूँ। मैं यहाँ मल्टीग्रेन आटे से कैसे ब्रेड बनेगी ये मैं बता रही हूँ। यहाँ मैंने लिया ईस्ट, तो ये 1 TBSP, इस पर लिखा होगा TBSP, और छोटे वाले पर लिखा रहता है 1 TSP, याद रहे। और यहाँ मैंने लिया है 2 TBSP, फिर भी मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं सब लिख दूँगी। 2 TSP मैंने नापा तो कम था, तो यहाँ निकला था करेक्ट मेरा 1.5 TBSP, ये याद रखिए। अब मैं बार बार TBSP कप के बारे में नहीं समझाऊंगी, मैं आपको वहाँ लिख दूँगी। अगर आपको स्पून और कप के मेजरिंग आपको समझना है तो मेरी चैनल पहले से शुरू से देखिए, वहीं दूसरी तीसरी वीडियो मैंने बताई हूँ कि मेजरिंग कप के बारे में, स्पून के बारे में। तो हर चीज़ को मैं नाप के लूँगी। आटा, मल्टीग्रेन आटा को मैंने कप से नापा, स्पून से सारी छोटी चीज़ें नापी, यानी जैसे नमक ने मैं नाप के ली, मेजरिंग करके ली हूँ, शक्कर ली हूँ, ईस्ट ली हूँ, ये सब चीज़ों को मैंने स्पून से किया है। और मैं कप से भी ली हूँ तेल को, पर मैं बार बार यही बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से डाउट नहीं होंगे। पर हाँ फिर भी बता रही हूँ कि मैं 200 ml का, सॉरी मैं 200 ml कप ली हूँ। आपके पास 250 ml वाला कप है या 240 वाला, ये आप बताना। तो मैंने इसमें ना नाप के देखी, 1/3 कप में नहीं आया, हाफ कप में भी नहीं आया, लास्ट में मैं आपको सामने दिखा रही हूँ 1/4 कप में आएगा मेजरिंग कप। मैं वज़न करके ली हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वज़न करके नाप के दोनों दिखाऊंगी, पर वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें बहुत से गलतियाँ मैंने दिखाई हूँ कि क्या होता है कि जो मल्टीग्रेन बहुत तरीके के आते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, चक्की के मल्टीग्रेन आटे में क्या अंतर होता है, बाकी मैं कैसे इसे मिक्स करती हूँ, क्या करती हूँ, कितनी सी ब्रेड मैंने बताया उसमें सब मैंने सिखा दिया है।
फिर भी नए व्यूअर को बता दूं, मैंने मिक्सर में यहाँ ले लिया है, क्योंकि मिक्सर में अच्छे से गूंद लूँगी। बार बार मेरे को हाथ से गूंदने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगती है। अच्छी सी एक अगर बनानी है बेकरी वाली आपको ब्रेड, तो 15 से 20 मिनट कम से कम। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया, इसके बाद तेल डाल दिया, इसे गूंद लूँगी। गूंदने के बाद मैं काउंटर पर गूंद के दिखाऊँगी। तो ये मैंने चक्की का आटा लिया है, 3 भाग मैंने लिया मल्टीग्रेन आटा, 1 भाग लिया है मैंने मैदा। फिर भी करेक्ट क्यों नहीं बेकरी जैसे बनता, रीज़न भी बताऊंगी, और उन लोग का क्या होता है, कैसे बनता कि उनके ऐसे होते वो भी बताऊंगी। पहले मैं काउंटर पर डाल दूँ, उसके बाद थोड़ी सी गूंद लूँ हाथ से। न्यू व्यूअर है तो आप मेरे चैनल पर बहुत से ब्रेड मैंने डाला है, वो जाके देख लीजिए। मैं काउंटर पर रख लूँगी, इसके बाद मैं पूरी इसमें डाल दूँगी डो, फिर इसे हाथों से मस लूँगी। लाख मशीन गूंद ले, लेकिन बाद में आपको 2-4 मिनट हाथ से मसलनी पड़ती है। अब ये टूटेगा, कितना भी गूंदेंगी टूटेगा, क्योंकि इसमें मल्टीग्रेन आटा है। मैदा में ग्लूटेन ज़्यादा रहता है, मल्टीग्रेन आटे में कम रहता है। किसी ने कमेंट किया था कि आप 100% आटा लिखने के बाद बताने के बाद आधा आटा और आधा मैदा आपने डाला है। मैंने उसमें रीज़न उनको समझाया था, अगर आपको पूरी आटे से बनाना आप बना लें। अभी मैंने 3 भाग मल्टीग्रेन आटा लिया है, एक ही भाग, ज़्यादा नहीं, एक ही भाग मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। इसकी रीज़न, और जो मैं आटे की ब्रेड बताई थी उसमें हाफ ली थी, उसकी रीज़न और इसकी डिफरेंट मैं बताऊंगी। पहले मैं इसे गूंद दूंगी, अच्छे से गूंदने के बाद काउंटर पर मैं इसे डो बना के रख दूंगी उसी बर्तन में तेल लगा के, जब तक ये डबल ना हो जाए। किसी गर्म जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि कभी आप ठंडी में बनाएंगी, कभी गर्मी में बनाएंगी, तो कहीं ठंडी हो रही है कहीं गर्मी हो रही है, उस पर डिपेंड होता है। बस आंखों से इतना देखिए कि ये डबल कितने देर में हो जाता है। टाइम से क्या करना, बस डबल हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मैंने बहुत से ब्रेड दिखाया है, मैंने लादी पाव भी दिखाया है। तो ये देखिए डबल हो गया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डबल होने के बाद मैं काउंटर पर फिर से थोड़ा तेल ले ली, और जो मेरी टीन है ना, बड़ी साइज़ की टीन है ये, उसमें थोड़ा सा मैं तेल घिस करके रख दूँगी साइड में। इसके बाद मैं इसे डालूंगी डो। तो ये देखिए डो मेरी डबल हो गई। मैं टाइम नहीं लगाती हूँ, बस डो डबल हो जाने चाहिए। डबल होने के बाद मैं इसमें रख देती हूँ। अब इसे क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से ना, मतलब हल्के हल्के हाथों से प्रेस करिए ना, दबाइए। इसके बाद इसे लंबा एक लॉक बना लीजिए। लंबा लॉक बना के हम मोल्ड में डाल देंगे, फिर इसे फूलने के लिए डाल देंगे। तो फूलने के बाद ये कैसा होता है, कितना होता है, ये आपको बताऊंगी। मल्टीग्रेन ब्रेड में एक और लाऊंगी, जल्दी लाने वाली हूँ, करेक्ट जो मार्केट में बनता है, एकदम करेक्ट। पर हम तो बच्चों को घर में ऐसे बनाते, आप भी अपने बच्चों को घर में ऐसे बनाएं। पर किसी किसी को रहता है कि मार्केट में तो ऐसा मिलता है, पर वो मल्टीग्रेन होता है। तो मल्टीग्रेन वो होता क्यों है, कैसे होता है, ये मैं बताऊंगी। चलिए आखिरी तक वीडियो देखिए, और दूसरी वाली जो मल्टीग्रेन ब्रेड बनाऊंगी उसमें पूरी क्लियर करूँगी। तो डो मैं इसमें फैला दी हूँ। फैलाने के बाद हल्के हाथों से इसे दबाइए। दबाने के बाद इसे ढक के फिर से ढकिए, और फिर से ढक के इसे आराम से गर्म जगह पर रख दीजिए, जब तक ये डबल ना हो जाए। डबल हो जाएगा उसके बाद हम दिखाएंगे इसे कितने टाइम और कितने डिग्री पर बेक करना है। तो चलिए मैं इसे ढक्कन लगा के रख दी। हाँ, अगर आपको बेकरी में और कुछ सीखना है, जैसे टी केक में भी बहुत से मेरे पास वेराइटी है, तो टी केक में भी सीखना है तो कमेंट करके बताना कि कौन सी सीखना है। तो देखिए डबल होगा। डबल होने के बाद मैं आपको खोल कर दिखा रही, यहाँ तो डबल हो गया है। अब बेक करने के बाद क्या रिजल्ट आता है मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए बेक करने के बाद बस थोड़ी सी आधी इंच या आधे इंच ऊपर फूली है, उससे ज़्यादा नहीं, बस आधे इंच ऊपर फूली है। पर ये है होममेड चक्की के लाए हुए आटे से मैंने बनाया। जबकि मैंने 3 भाग इसमें लिया था मल्टीग्रेन आटा, एक ही भाग मैंने लिया था यहाँ पर मैदा। मैं बेकरी स्टाइल बना के दिखाऊंगी फिर एक दिन मल्टीग्रेन आटा। ये है घर, मैं इसे बर्बाद नहीं करती, मैं ऐसे घर में बनाती हूँ। भरे साइज छोटा होता है, मैं अपने बच्चों को इसी की सैंडविच बना के लंच में दे देती हूँ। तो आपको क्या है ना, ये डाउट रहता है कि घर में बनाना तो पूरी की पूरी आटे, पूरी की पूरी ऐसे, और मार्केट में जो मिलता है मल्टीग्रेन होता है, आटा होता है, पर मस्त होता है, स्पॉन्जी होती है, नॉर्मल मैदे जैसे उन लोग की होती है। मल्टीग्रेन आटे की भी ब्रेड होती है, आटे की भी ब्रेड नॉर्मल मैदे जैसे होती है। इसीलिए मैं दूसरी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कैसे बनाया जाएगा वो आप देखना। और पूरी हेल्दी खाना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि पूरी की पूरी आटे के बनाए, पूरी की पूरी मल्टीग्रेन के बनाए, तो सारा मेजरमेंट उठाइए, मैदा जितना है उतना और आटा ले लीजिए, और एक बार बना के ट्राई भी कर लीजिए। मैं तो आपको बना कर डाउट क्लियर करने के लिए दिखा दी हूँ। आगे मैं मार्केट वाले मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड जरूर बनाऊंगी। तो चलिए कमेंट करके बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी है। कल मिलते हैं इसी टाइम पे नई रेसिपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल सुबह हम।